नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को तो प्रोटेक्ट करना ही है हमको, कंज्यूमर्स को तो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बट देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। कंज्यूमर के साइड से भी है, साथ साथ में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, दोनों का अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू? फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। आप कोई दिन अपने एक फ्रेंड को घर पे लेके आए, आपके मम्मी पापा ने बोला बेटा मुझे तेरा ये फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या आपने दोस्ती तोड़ दी? आई डोंट थिंक सो। बट फिर भी आप कभी ना कभी अपने फ्रेंड के कारण प्रॉब्लम में आए होगे। ऐसा कोई फ्रेंड, असली फ्रेंड है ही नहीं जिसके कारण आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आए हो, ठीक है? आपने इग्नोर करी आपके मम्मी पापा की एडवाइस को, राइट? सिमिलरली कंज्यूमर भी इग्नोरेंट होता है, ठीक है? कंज्यूमर क्या करता है, वो सारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करता है, जैसे बिल नहीं लेना, राइट? एक्सपायरी डेट नहीं चेक करना, ये सब चीजें होती है कंज्यूमर इग्नोरेंस। तो हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? बिकॉज कंज्यूमर अल्टीमेटली इग्नोरेंट है। सो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर इग्नोरेंस वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? दैट द कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। बोले आप लोग बोलोगे सर बहुत अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझा दिया। नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स का क्या मतलब होता है? सीधा कंज्यूमर्स आर शैटर्ड, वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरूरी है क्या कि मेरा मार्केट सिर्फ मेरे सिटी में हो या सिर्फ इंडिया में हो? नहीं, या फिर सिर्फ एशिया में हो? नहीं, इट कैन बी ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है? कंज्यूमर्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। इन कंज्यूमर्स को एक साथ लेके आना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है। हम आगे पढ़ेंगे, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन वी ऑल्सो फॉर्म कंज्यूमर एसोसिएशंस। क्यों? It is very easy to cheat one single consumer, but it becomes very difficult to cheat a group of consumers, to cheat organized consumers. So to convert the unorganized consumers into organized consumers, we need consumer protection. And last is widespread exploitation of consumers. हम कितना भी बोल ले, कुछ सेलर्स तो ऐसे रहेंगे ही मार्केट में जो एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है? सो व्हाई डू वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन? बिकॉज देयर इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ओके, लेट्स से दैट आई एम अ सेलर और आपने मेरे से कोई गुड्स खरीदे, ठीक है? वो एक दिन बहुत अच्छा चला, 2 दिन बहुत अच्छा चला, एंड थर्ड डे इट स्टॉप्ड वर्किंग। Will you ever buy any other new product from my store? Of course not. वहीं पे if I give you good goods, ठीक है, मैंने आपको वारंटी दिया, मैंने आपको अच्छी सर्विस दी, will you come back? Yes. चांसेस है शायद आप अपने 2 और फ्रेंड्स को भी लेके आओगे साथ में। तो why is consumer protection important from the point of view of business? For the long term interest of the business. अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्स। देखिए एक बिजनेस में कितने कितने रिसोर्सेज यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें हमको कहाँ से मिल रही है? सोसाइटी से मिल रही है। लैंड किसकी है? सोसाइटी की है। लेबर, जो ह्यूमन रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो कौन है? हमारे कंज्यूमर्स ही हैं अल्टीमेटली वो। तो बिकॉज द बिजनेस इज यूजिंग द सोसाइटीज रिसोर्स, इट बिकम्स अ एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है? क्योंकि बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, दैट्स वाई एक मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए, एक एथिकल ग्राउंड के लिए बिजनेस को कुछ चीजें वापस देनी जरूरी होती है। अब जब मैं बात कर रहा हूं कुछ चीजों की, तो कुछ चीजों का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीजनेबल कॉस्ट, सेफ प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें बिजनेस वापस देता है टू द सोसाइटी। ओके, थर्ड पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is a responsibility for the business to do something for the society. I'll give you an example. रतन टाटा, किसी ने उनको बोला है क्या कि आप कुछ करो? नहीं, वो फिर भी कुछ करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है? सो एवरी बिजनेसमैन हैज सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। सो बिकॉज ऑफ दोस रेस्पॉन्सिबिलिटीज अ बिजनेस शुड ऑलवेज फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फोर्थ इज मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन मतलब जब मेरी आत्मा मुझे बोले कि आपको कुछ करना है, तब जो मैं करता हूं उसको हम लोग बोलते हैं मॉरल जस्टिफिकेशन, ठीक है? एंड लास्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों जरूरी है या फिर क्यों होता है? लेट्स से क्यों होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन?
गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है बिकॉज कोई बिजनेस अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। सो टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स एंड लॉस, ठीक है। क्यों? अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कौन इंटरफेयर करेगा? गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट इंटरफेयर करने से क्या होता है? कंपनी की गुडविल, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद में ट्रेडिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें धीरे धीरे या तो कम हो जाती है और साथ साथ में कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। साथ साथ में गवर्नमेंट एवरी स्टेप देखेगी किसका? बिजनेस का। सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज द लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। नाउ दिस इज समथिंग जो हम लोग लास्ट में करेंगे चैप्टर के, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर अभी स्लाइड बीच में क्यों डाली? फेयर इनफ पॉइंट, गुड पॉइंट। क्यों डाली है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर अब इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दीज आर सर्टेन लॉज दैट आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेव द कंज्यूमर्स, but the first act is very important, that is the Consumer Protection Act 1986. So in the next part of the video we are only and only going to talk about this particular act.